जाए, सबके सब मर जाए, लेकिन मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई मेरी बात नहीं समझता। जीवन तो फिर भी मिल जाता है, इस रूप में नहीं तो उस रूप में। अगला जन्म होता है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा ये जन्म तुमने नरक बना दिया। आदमी बेचता वो चीज है जिसे खरीदने वाला ग्राहक हो। इससे तो अच्छा ये है कि कहीं चाय की दुकान खोल लो या तो गन्ने का रस बेचो, जिससे हमें इज्जत की रोटी मिले। जानते हैं कि तुम अपने चाचा के इकलौते वारिस हो, आलीशान बंगले में रहते हो, इसीलिए तुमको रुपए पैसे की कोई फिक्र नहीं है। मगर हम पूछते हैं कि यह भी कोई बात है? अरे लेखक हो गए तुम अपने घर के, लिखा लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा, मगर पैसा पैसा लेके तो लिखोगे भैया कि नहीं लिखोगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी कोई पांडुलिपि वक्त पे दी है? अरे भाई मैन्युस्क्रिप्ट यार। और देखो हम तुम्हारे चाचा के नौकर नहीं है, बता दे रहे हैं हम। क्या सुन लो पांडे साहब, ये गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ये गुस्सा वैसे किसी की सेहत के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन आपसे मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, स्पेशली क्योंकि आपको पहले ही 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। अरे तो तीसरा भी आने दो ना भाई, किसको फर्क पड़ता है? तो 2 भी तुम्हारी वजह से आए हैं। जी तो करता है कि तुम जैसे राइटर को सूली पे चढ़ा दूं मैं, मगर क्या करूं, किस्मत का फेर है। दुधारू गाय के 2 लाख भी सहनी पड़ती है। मगर हम पूछते हैं कब तक, कब तक बताओ हमें, कब तक? देखिए पांडे साहब, ये क्रिएटिविटी जो है ना, ये वक्त की पाबंद नहीं होती। और फिर आपने कितनी कॉपीज छापी हैं ये हमें अच्छी तरह से पता है, और उसकी रॉयल्टी। अब रॉयल्टी की बात कर रहे हो बेटा? वाह वाह वाह, बहुत खूब। देखो अनिकेत बाबू, हम तुमसे ज्यादा बहस तो करना नहीं चाहते। तुमने हमसे वादा किया था कि नहीं कि तुम्हें किताब लिख के दोगे मृत्यु के बाद जीवन? हाँ तो मैं तो मना कर रहा हूं, लेकिन लिखी कि नहीं लिखी? नहीं लिखी ना। 6 महीने हो गए तुमको एडवांस दिए हुए, अब कब लिखोगे मृत्यु के बाद जीवन, हमारी मृत्यु के बाद? बस 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 बस, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एकदम खामोश हो जाओ और हमारी बात ध्यान से सुनो। 24 घंटे, क्या 24 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने ये पांडुलिपि लिख के नहीं दी तो हम तुमको इस बार कोर्ट में खींच के ले जाएंगे, समझे कि नहीं? बेटा घूमते फिरोगे, कोर्टों के चक्कर लगाते फिरोगे, तब पता चलेगा। देखिए पांडे साहब, जो काम 6 महीने में नहीं पूरा हो पाया वो 24 घंटे में कैसे होगा? आप मजाक कर रहे हैं क्या? अब भैया ये तो सब तुम जानो, एनफ इज एनफ। हम तो अपनी बात कह चुके हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुमको खेलना है, समझे? काम नहीं कर सकते, मजाक बना रखा है। सर दरवाजा मैं खोल दूंगी, इसकी एक चाबी है मेरे पास, लेकिन सर अंदर क्या होगा मुझे नहीं मालूम। चलिए आइए। सर आप सुनिए तो। सर आप अनिकेत को सच में कोर्ट ले जाएंगे? भाई आप दरवाजा खोलिए, जल्दी करिए।
भाई देखो कविता, जितना तुम अनिकेत को पसंद करते हो ना, उतना हम भी उसको चाहते हैं। लेकिन क्या करें, ये राइटर लोगों की कॉमी कुछ ऐसी होती है, जब तक उनके सर पे प्रेशर न डालो तब तक वो लोग कुछ काम करके देते ही नहीं है। अब ये तो हमको ही मालूम है कि भाई एक रात में किताब पूरी नहीं हो सकती, लेकिन शुरुआत तो होगी ना, और फिर जब किताब की शुरुआत हो जाएगी तो फिर खत्म हो जाएगी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ भाई कविता, आओ। हैं? देखा, इसने कोशिश की, मैं नहीं कहता था। अरे इसे उठाओ तो सही। आ जाओ, 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 बेचारा थक गया लगता है बहुत। हाँ, जोर लगा के। हाँ, शाबाश। ये खूनी पंजा पहले ही पेज पे क्यों छापा हुआ है? मृत्यु के बाद जीवन। अरे इसने तो पूरी पांडुलिपि लिख डाली। एक 155 पेज एक रात में। बट आई एम वेरी हैप्पी। कविता सुनो भाई, ये हैंडराइटिंग तो ना अनिकेत की है और ना तुम्हारी है, फिर सर, ये खूनी पंजा क्या है? आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन इस खूनी पंजे का क्या मतलब हो सकता है? मुझे जो चाहिए था मिल गया। लेट्स मूव। अनिकेत को सोने दो, थक गया होगा ना वो। चलो 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 चलो। कविता चलो भाई, चलो चलो, आओ। किसी ने देखा है ये चमत्कार? किसी ने सुना है ये करिश्मा? अरे भैया, अनिकेत बाबू ने पूरी की पूरी किताब लिख डाली है, और कमाल लिखा है। वाह, कमाल लिखा है। इसके एक एक शब्द में मिस्ट्री है, मिस्टिसिज्म है, रहस्य है, रोमांस, मतलब रोमांच है। वाह, क्या लिखा है भैया। ऐसा लिखा है मृत्यु के बाद जीवन लेखक ने, जैसे खुद इसके अनुभव से गुजरा। भाई कविता, तुम इस किताब को फौरन से पेजदार एडिट करके प्रेस में भेज दो, ताकि संडे तक हमें कॉपी मिल जाए। जाओ जाओ। बाबू, ये किताब जो है ना, ये देखिएगा मार्केट में क्या नाम है। अनिकेत, ये सैंडविचेस खा लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बाद में बना दूंगी। बहुत अच्छा किया जो तुम खाना ले आई। भूख बहुत तेज लगी है, शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। रात भर जाग कर इतना काम करोगे तो थक जाओगे ना। अरे यार, लेकिन काम भी कहाँ हुआ, एक अक्षर नहीं लिख पाया मैं। पांडे साहब की सूली पर चढ़ाएंगे मालूम नहीं। नाउ अनिकेत, जस्ट स्टॉप बीइंग मॉडेस्ट। वैसे पांडे साहब सुबह सवेरे आए थे तुम्हें सूली पर चढ़ाने के लिए, लेकिन तुमने जो पूरी मैन्युस्क्रिप्ट लिख डाली, वो देखकर तो वो हैरान ही रह गए। तुम कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रही हो? हाँ, मैंने 150 पेजेस फाड़कर जरूर फेंके थे। कमरा तो तुमने ही साफ किया था ना? कमरा मैंने साफ किया था अनिकेत, लेकिन मैं उन 150 पेजेस की बात कर रही हूँ जो पेपर वेट के नीचे तुमने दबा कर रखे थे। लेकिन अनिकेत, वो खूनी पंजे की छाप मेरी समझ में नहीं आई। कौन सा खूनी पंजा? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना अनिकेत। तुम्हारे मैन्युस्क्रिप्ट के पहले पन्ने पर एक खूनी पंजे का निशान था, क्यों बनाया था तुमने? तुम कौन से खूनी पंजे की बात कर रही हो? कौन सी स्क्रिप्ट की बात कर रही हो? मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो अनिकेत? माना तुम्हारी स्क्रिप्ट काफी ब्रिलियंट है और प्रेस में भी जा चुकी है, बट वन थिंग इज क्लियर, वो हैंडराइटिंग तुम्हारी नहीं थी।
कविता, एक मिनट स्वीटहार्ट। होशियारी तो तुम मुझसे कर रही हो। सच सच बताओ, मेरे ब्याह पर स्क्रिप्ट तुमने लिखी है ना? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मालूम है कि मुझे लिखने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं इतना खूबसूरत लिख सकती हूँ। वैसे अनिकेत, यू आर रियली जीनियस। पता है, आज जो तुम मिस्टर पांडे के ऑफिस में जाओगे तो वो तो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अरे भाई, रुकावट पैदा हो जाती है। अब जानते हैं तुम राइटर लोगों के दिमाग में, पर जैसे ही ये रुकावट हटती है, पूरी की पूरी किताब सामने आ जाती है। इस तरीके से ये देखो। अनिकेत, अब तुम इस किताब का ये कवर खोल के देखो। देखो देखो। हैं? पांडे साहब, ये चेक मैं कुछ समझा नहीं। अरे भैया, तुम राइटर लोग सब समझते हो, हमको मालूम है। देखो, हम हैं बिजनेसमैन, यानी जौहरी। हीरे और पत्थर में फर्क जानते हैं। तुमने इस किताब के आखिरी पन्ने पे लिखा है कि कहानी का दूसरा हिस्सा भी तुम ही लिखोगे। तो ये उसी की पेशगी है। एडवांस ऐश करो और लिखो। किताबें क्या अपने आप लिखी जाती हैं? और अगर लिखी जाती हैं तो ये भी अपने आप लिखी जाएगी। कोई है? आज मुझे जाग कर देखना है कि कोई मेरी मदद कर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। कोई है? कोई है जो मुझे एक भी लाइन लिखकर दिखाए मेरे सामने? अनिकेत, एज यूजुअल माशे सो रहे हैं। चलो तो नाश्ता कर लो। अनिकेत, जीवन ही जीवन, मृत्यु कभी नहीं। अनिकेत, अनिकेत उठो ना। ओह माय गॉड, इसी तो पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। अनिकेत, अनिकेत उठो।
अनिकेत गेट अप, देखो क्या हो रहा है। क्या है यार? उठो, ये देखो खूनी पंजा। मुझे सच का पता चल गया कविता। क्या? ये स्क्रिप्ट ना तुमने लिखी है ना मैंने। लेकिन एक बात बताओ, क्या कैक्टस का प्लांट किताब लिख सकता है? मैं समझी नहीं। कैक्टस क्या कोई भी प्लांट कैसे लिख सकता है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे ब्याह पर ये कैक्टस लिख रहा है? हाँ? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो तुम अभी नहीं समझोगी कविता। तुम्हें याद है कविता, मेरे जन्मदिन पर ये कैक्टस तुमने मुझे प्रेजेंट में दिया था। ऑफ कोर्स मुझे याद है। और ये कैक्टस तुम्हारे कमरे की शोभा भी बढ़ा रहा है। अगर मैंने सपना नहीं देखा है तो ये कैक्टस और भी बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन अगर मैंने सपना देखा होता तो ये स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती। एक बात बताओ कविता, ये कैक्टस तुमने खरीदा कहां से था? यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा जंगल है। एक दिन जब मैं वहां से गुजर रही थी तो मुझे ये कैक्टस बहुत पसंद आ गया। मैंने इसे वहां से निकाला, गमले में सजाया और तुम्हें प्रेजेंट किया। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि ये कैक्टस तरह तरह के तमाशे दिखा रहा है। इस तमाशे की तय तक तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन पहले जरा कल पार्टी का तमाशा देख लूं मैं। Congratulations, Mr. Aniket. What to do? थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया। एक बार किताब शुरू की तो छोड़ ही नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। बेटा, मुबारक हो अनिकेत, मुबारक हो। अरे भाई इसका दूसरा भाग हमें कब दे रहे हो? बस बहुत जल्दी, चिंता मत कीजिए। वेरी गुड, ये हुई ना कुछ बात। थैंक यू थैंक यू। ज्यादा हवा में होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किताब किसी ने भी लिखी हो लेकिन नाम तो मेरा हो रहा है ना। चोरी की ग्लोरी, एंजॉय योर सक्सेस। हाँ। लो, कुछ और तितलियां भी आ रही हैं। बच के रहना इनसे। आपका नाम? भारती। With love to भारती। और आपका नाम? रेखा। All the best to रेखा। आपका नाम? रेखा। आपका नाम भी रेखा है? Very good. Best wishes to रेखा। Thank you। और आप? हेलो मिस्टर अनिकेत, हमारी किताब पर भी एक ऑटोग्राफ कर दीजिए। Sure. आप मेरी ऑटोग्राफ ले रही हैं। एक्चुअली मुझे आपकी ऑटोग्राफ लेनी चाहिए, वो क्यों? क्योंकि आप जैसा खूबसूरत चेहरा इस जमाने के बाद देखा। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मेरी खूबसूरती आपके इस खूबसूरत किताब के सामने फीकी पड़ेगी। Really? आपकी तारीफ? ओह या, मेरा नाम मीनाक्षी पांडे, फैशन डिजाइनर हूँ। और ये रहा मेरा कार्ड। थैंक यू।
कभी जरूरत हो तो जरूर फोन कीजिएगा। मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? दोस्ती करने के लिए तो आई हूँ, लेकिन इस भीड़ में I got it. आइए ना, ऊपर चलते हैं, इस भीड़ से अलग। चलिए। अनिकेत, पांडे जी ये कौन है? कहाँ से आई है ये? इतनी छोटी छोटी बातों के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, इसे कहते हैं सक्सेस मिलने पर आदमी का दिमाग खराब हो जाना। सच, मैंने जब से आपकी किताब लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ी है, मैं उसमें खो सी गई हूँ। जिंदगी क्या है, आदमी का अस्तित्व है कि फिर वो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही कह गई। लगता है आपने मेरी किताब बहुत चाव से पढ़ी है। हाँ, काफी मेरी जिंदगी के करीब है। छोड़िए ना अनिकेत बाबू, क्या कमाल लिखते हैं आप। आपकी सोच पढ़कर मैं तो हैरानी के समुद्र में डूब गई, और शब्द जैसे समुद्र से निकले हुए सच्चे मोती पिरो दे हूँ। मेरा दिल करता है कि आप बोलते रहें और मैं सुनती रहूं। सच, मैं अपने आप को रोक न पाई और चली आई आपसे मिलने। आपकी किताब का हर शब्द मेरे कानों में गूंज रहा है। बताइए ना अनिकेत बाबू, कैसे लिख पाते हैं आप ये सब? कहाँ से आते हैं आपको ये सब विचार? अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहें हम आपसे, क्या मैं वो जगह देख सकती हूँ जहाँ आपने बैठकर इतनी खूबसूरत सी किताब लिखी है? श्योर, चलिए ना। लड़की के कमर में हाथ डालकर ले गया। ऐसी मासूम लड़कियां यूं ही एक्सप्लॉइट होती हैं। अनिकेत बाबू, मासूम लड़कियां जिंदगी में एक्सप्लॉइट होती हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उन एक्सप्लॉइट करने वाले लोगों में से नहीं हो। लेकिन मैं अपने बारे में एक बात बता दूं, मैं उतनी मासूम नहीं हूँ जितनी दिखाई देती हूँ। आप क्या मेरी इंटेग्रिटी पर शक कर रही हैं? मैं एक्सप्लॉइट करने वाले घटिया लोगों में से नहीं हूँ। ये है वो टेबल जहां मैं बैठकर लिखता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस कमरे में हमारे सिवा और कोई है क्या? अरे नहीं, इस कमरे में ये खिड़की है, ये मेज है और एक बेचारा एक कैक्टस है। इन सब के अलावा अगर कोई इस कमरे में है तो सिर्फ मैं और आप। पसंद आई ये जगह? जगह बहुत अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, और अगर आप यहाँ बैठकर लिखते हैं तो लिखते भी बहुत अच्छा है। मिस्टर अनिकेत, यू आर अ थीव, क्योंकि आपने ये बुक चुराई है। आपने ये किताब नहीं लिखी। आप तो क्या, दुनिया में इस किताब का कोई नहीं लिख सकता था, क्योंकि मैं उस इंसान को जानती हूँ जो दुनिया को ये साबित करना चाहता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। आपने ये आइडिया चुराया है, या फिर आपने मैन्युस्क्रिप्ट चुरा दी, या फिर आपने... ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें शायद खुद नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। मैंने किसी का कोई आइडिया नहीं चुराया और ना ही मैंने... मिस्टर अनिकेत, एक बात याद रखना, झूठ और चोरी कभी नहीं छुपती। एक ना एक दिन सच दुनिया के सामने आ ही जाएगा, और तब तुम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। शर्मिंदगी हमेशा चोर के चेहरे पर होती है, और तुम चोर हो। मीनाक्षी, मीनाक्षी! अरे साहब, ऐसी वाहियात किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी। मैं एक सवाल करता हूं, क्या अनिकेत खुद ये साबित कर सकता है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है?
उसके लिए पहले अनिकेत को खुद मरना होगा, और मरने के बाद वो आए और कहे कि मरने के बाद भी मैं जिंदा हूं, मैं ही अनिकेत हूं, चाहे वो मछली के रूप में आए या पंछी के रूप में आए। अरे साहब, यह हंसने की बात नहीं है। इस बात के लिए अनिकेत को इनाम नहीं, सजा मिलनी चाहिए, सजा। And I refuse to be a part of this stupid party. मिस्टर अनिकेत, एक्सक्यूज मी, मिस्टर राठौर जो आपके बारे में बोल गए उस बारे में आपको क्या कहना है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ता हूं। महाशय सो ही रहे होंगे। अनिकेत, अनिकेत, अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। कल के हादसे की खबर अखबार में छपी है क्या? नहीं, लेकिन फाइनली ये खबर छपेगी जरूर। पुलिस कल वापस कब गई? अच्छा हो तुम 12 बजे अपना स्टेटमेंट देकर चली गई। पुलिस सुबह 4 बजे तक तफ्तीश करती रही। पुलिस को किस पर शक है? किसी पर भी नहीं, और सब पर शक। लेकिन मैं जानता हूं कि पुलिस कातिल को कभी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन अनिकेत, कातिल कौन हो सकता है? ये गमला ऊपर से राठौड़ के सर पर गिरा। And I think it was quite accidental. पुलिस भी यही समझकर केस की फाइल बंद कर देगी। लेकिन मैं जानता हूं कविता के राठौड़ का कातिल कौन है। तुम जानते हो? मैं कुछ समझी नहीं। इस कैक्टस को देख रही हो कविता? इसी ने राठौड़ का खून किया है। कैक्टस खून कैसे कर सकता है? कविता, अगर ये कैक्टस किताब लिख सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। तुम यही देखो ना, ये कैक्टस मेरी मेज पर था, तो मेरी खिड़की तक कैसे पहुंचा? अनिकेत, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने ये कैक्टस का गमला राठौड़ के सर पर दे मारा? ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये काम कैक्टस ने खुद ही किया है। तुम्हें याद होगा, दूसरी किताब के एक पेज पर यह भी लिखा था कि जो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा मैं उसे सजा दूंगा। और शायद राठौड़ से यही गलती हुई और कैक्टस ने राठौड़ को सजा दी। अनिकेत, अगर तुम्हारी बात सच है तो इस कैक्टस में बुरी आत्मा शामिल हो गई है, और अगर तुम्हारी बात झूठ है तो तुम्हें इस कैक्टस से मुक्ति हासिल करनी होगी। इसने किताब लिखी हो या ना लिखी हो, लेकिन इसकी वजह से किसी की मौत जरूर हुई है। इसे उठाकर बाहर फेंकना होगा। मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। कविता, मैं इसे बाहर फेंक कर रहूंगी।
उस इंसान को जानती हूँ जो दुनिया में ये साबित करना चाहता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अब तुमने कविता की जान लेने की कोशिश की। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरे लिए कोई फैसला नहीं करोगे। क्या दोष था राठौड़ का? वो तुम्हारी फिलॉसफी से एग्री नहीं करता था तो तुमने उसकी जान ले ली। कितना को मारोगे तुम? मैं भी तुम्हारी फिलॉसफी से एग्री नहीं करता तो क्या तुम मुझे भी? मारो, मार डालो मुझे भी, लेकिन तुम बच जाओगे क्या? अरे लानत है ऐसी फिलॉसफी पर, लानत है जिसके लिए दूसरों की जान लेनी पड़े। अगर तुम इंसान होते ना तो मैं तुम्हारा इसी वक्त गला दबा देता। अब तुम यहीं रहोगे, मैं बाद में देखता हूं कि तुम्हारा क्या करना है। तुम यहीं रहना, मैं देखता हूं कि तुम क्या करते हो। हेलो, मीनाक्षी है? मीनाक्षी, मैं अनिकेत बोल रहा हूँ। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? मुझसे मिलना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी हो गया? मीनाक्षी, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत, लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जीवन। लेकिन तुमने तो आग में हाथ डाल दिया। यही हुआ मीनाक्षी, बिल्कुल यही हुआ है। कल रात तुम्हारे जाने के बाद यहाँ किसी की मौत हो गई और अब फिर किसी की जान को खतरा है। क्या तुम फौरन यहाँ नहीं आ सकती? आ सकती हूँ क्या? आ गई हूँ। जरा बाहर झांक कर तो देखो। कमाल है। हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, ये जानने के लिए कि तुम अपने झूठ पे अड़े रहोगे या सच भी बयान करोगे। मैंने तुम्हारी किताब दोबारा पढ़ी। तुम ये किताब कभी नहीं लिख सकते। ऐसी किताब तो सिर्फ मेरे पापा लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकता। तुम्हारे पापा? वो कौन थे? बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन तकदीर ने उनका साथ नहीं दिया। बहुत आगे की सोचते थे पापा। जटाशंकर नाम था उनका, सुना है कभी? मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये फिलॉसफी उन्हीं की थी और वो दुनिया को ये साबित करना चाहते थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये किताब सिर्फ मेरे पापा लिख सकते हैं और कोई नहीं। मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। देखो, ये बात सच है कि ये किताब मैंने नहीं लिखी है, लेकिन तुम्हारे पापा इस वक्त कहाँ हैं? ये मैं नहीं जानती कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं। 2 साल पहले। अपने आप को लेखक समझते हो, समाज को नई विचारधारा देंगे। पता नहीं क्या क्या लिखते हो, अगला जन्म, मृत्यु और क्या क्या। बहुत सुन चुका मैं। मेरी पत्नी होकर 25 सालों में तुम मुझे समझ नहीं पाए। है कोई बात नहीं, दुनिया में और भी कई लोग हैं जो सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो मेरी बात को समझ लेंगे। समझ इंसान की जिंदगी में प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। समझ की जिस डिग्री पर आदमी आज मरता है, अगले जन्म में उसी डिग्री से आगे बढ़ता है। अगला जन्म होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये जन्म तो तुमने नरक बना दिया है। मेरे भाइयों के सामने मुझे जलील कर दिया है तुमने। मेरे बाप से पैसा ला ला कर कितने दिन तक घर चलाऊंगी मैं? आदमी वो चीज बेचता है जिसे खरीदने वाला कोई ग्राहक हो, और तुम्हारी फिलॉसफी को खरीदने वाला ना तो कोई ग्राहक है ना तो कभी होगा। उससे अच्छा तो यह है कि कहीं जाकर चाय की दुकान खोल लो या तो गन्ने का रस बेचना चालू कर दो, जिससे हमें इज्जत की रोटी मिल सके। इज्जत, नसीब, और याद रखना, जो मैं मानता हूं वो सही है, और वक्त आने पर मैं ये साबित कर दूंगा।
उसके बाद आज तक पापा का पता नहीं चला, उनकी लाश तक नहीं मिली। पता नहीं क्यों मीनाक्षी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा की आत्मा एक कैक्टस में चली गई है। और वो दोनों किताबें भी मैंने नहीं, कैक्टस ने ही लिखी थी। क्या कह रहे तुम? कैक्टस ने? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। जब कविता ने उस कैक्टस का विरोध किया तो उसने उसका गला दबाने की कोशिश की। वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है। और वो कैक्टस? उसे मैंने बंद कर दिया। शायद तुम उससे बात कर सकोगी, क्योंकि मैंने उससे इंसानी आवाजें आती हुई सुनी है। कहाँ है वो कैक्टस? ऊपर कमरे में। ओह माय गॉड, ये कैक्टस कहाँ गया? इसी मेज पर तो रखा था मैंने। तो फिर कविता की जान खतरे में है। चलो। कहाँ? तुम मुझे इस तरह मारोगी? हाँ पापा, मैं ये करूंगी, क्योंकि जब एक जीवन खत्म होता है तो दूसरा जीवन पैदा होता है। लेकिन अगर एक ही जीवन चलता रहे तो वो अमानुष ही हो जाएगा, राक्षस का जीवन हो जाएगा, जो आपका हो गया है। अगर आप मारना ही चाहते हैं तो मुझे मारिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं ना पापा, आपकी बेटी। देखो बेटा, तुम मुझे चाहे जला डालो, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकोगी। मैं अब भी कहता हूँ, मृत्यु के बाद जीवन है। बाप की चिता को हमेशा बेटे आग देते हैं। मैं पहली लड़की हूँ जो अपने बाप की चिता को आग दे रही हूँ। मैं फिर आऊंगा एक नए रूप में। अनिकेत, ये रही चाय। अरे तुमने क्यों तकलीफ? रिलैक्स। कविता कहाँ है? वो क्या रही? वहां क्या कर रही है? कविता, कविता, क्या कर रही हो? तुम लिख रही हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें लिखना बिल्कुल पसंद नहीं। अब पसंद है। क्या हुआ?